नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि देश दहल जाए। सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर ये, सीमा पर बहुत दिन से खबर भी देख रहे हैं और बहस भी देख रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूं। पाकिस्तानी सीमा के कितने आशिक जी हाँ, ये थी ब्रेकिंग न्यूज उस समय जबकि देश में एक राज्य जल रहा है, उस समय जबकि देश डूब रहा है, इतनी बाढ़ आ रही है, जगह जगह एक के बाद एक करके राज्यों में बाढ़ आ रही है। उस समय जब महंगाई इतनी ज्यादा है, उस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सीमा हैदर बीड़ी पीती है, सीमा हैदर को ग्लूकोज चढ़ रहा है, यहाँ तक कि मीडिया वॉशरूम तक में घुस गया सीमा हैदर के। मणिपुर में जो हुआ उसके बाद से सरकार ने ये फैसला लिया है कि जनता का गुस्सा कम करना होगा। लेकिन कैसे? जनता का गुस्सा कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं उनको डिलीट करवाएंगे। अच्छा, जब मणिपुर की बात शुरू हुई उसके बाद से बात शुरू हो गई कि राजस्थान में भी तो हो रहा है, बंगाल में भी तो हो रहा है, वहां भी हो रहा है, साउथ में हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, हर जगह पे हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये देश अपने औरतों का सम्मान नहीं करता है। इस देश में अब ऐसी जगह कोई बची नहीं है जहाँ पे औरतें सुकून से, शांति से, बराबर की हिस्सेदारी लेकर के रह पाए। 24 घंटे में 3 खबरें आती हैं। पहली खबर आती है मणिपुर से, जहाँ पे औरतों को नंगा करा करके परेड कराया गया, उनका गैंगरेप किया गया। दूसरी खबर आती है कि रेपिस्ट और मर्डरर राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। 30 महीने में 7 बार इस रेपिस्ट को पैरोल मिली है। और इतना ही नहीं, इस बार पैरोल मिली है क्योंकि बर्थडे मनाना है, और बर्थडे मनाने के लिए 30 दिन ये जेल से बाहर रहेगा। अभी ये दूसरा झटका लगा ही था कि तीसरा झटका लगता है एक और खबर के जरिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर कार्रवाई के लिए देश के सबसे बड़े पहलवानों को सड़क पे सोना पड़ा था, महीनों तक प्रोटेस्ट करना पड़ा था, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी, देशद्रोही कहलाना पड़ा था, करियर दांव पे लगाना पड़ा था, उस आदमी को आराम से बेल मिल गई। और मजेदार बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कोई भी आपत्ति नहीं की, उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से बेल ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिल गई। यानी 24 घंटे में आप देखिए कि एक महिला के साथ बर्बरता भी होती है और रेपिस्टों को आराम से बाहर आने दिया जाता है। तो अगली बार किसी लड़की के सामने ये बोलने से कि नहीं नहीं, हम बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का, भारत में बहुत सम्मान होता है, ये सब बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर, नहीं तो चप्पल भी पड़ सकता है। मणिपुर महीनों से जल रहा है। मणिपुर से आगजनी की खबरें कोई नई बात थोड़ी नहीं है, वो तो कई दिनों से हो रहा है। हम लोग तो उस पर ध्यान भी नहीं देते ना, सरकार ही नहीं ध्यान देती, हम लोग क्यों ध्यान देंगे? है कि नहीं? मीडिया ने भी ध्यान नहीं दिया कि अरे उनका क्या है, कौन सा ये दिल्ली में है, कौन सा ये उत्तर प्रदेश है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीजेपी शासित राज्य है तो वो लोग देख ही लेंगे अपना। जब तक हमें ऑर्डर नहीं आएगा हम तो कुछ बताएंगे नहीं कि वहाँ चल क्या रहा है। पर गड़बड़ हो गई, इन्होंने इंटरनेट बंद कर रखा था कि वहाँ की खबरें बाहर ना आए, पर किसी ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, वहां की ये वीडियो डाल दी। ये वीडियो वायरल हुआ और जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों की संख्या में 1 घंटे के अंदर इतने ट्वीट आए सरकार को टैग करते हुए, इतने कि पिछले 2-2.5 महीने से चुप्पी साध कर बैठे हुए नेताओं को बोलना पड़ा, यहाँ तक कि हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री को भी इस पे बोलना पड़ा। 36 सेकंड ही सही, पर बोला तो उन्होंने, फाइनली इस पे चुप्पी टूटी। और मैं बेसिकली शॉक में थी जब मैंने देखा कि एक वायरल वीडियो की वजह से क्या ये जो पत्रकार हैं इनके अंदर की वो आत्मा जग गई है कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अचानक से ही फिर लोग लिखने लगे कि नहीं ये तो दरिंदगी है, ये तो दरिंदगी। मैंने बोला इन्हें दरिंदगी अगर नजर अब आ रही है, क्या इनमें कुछ सुधार हुआ है? पर नहीं, अगले दिन बिल्कुल तड़के सुबह सुबह ही इन्होंने बंगाल राजस्थान करना शुरू किया। जब इन्हें असल केसेस नहीं मिले तो इन्होंने फैब्रिकेट किए केसेस। इन्होंने कहा कि भाजपा की महिला प्रत्याशी के साथ भी सिमिलर केस हुआ है, वहां के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो, वहां के लिए क्यों नहीं गुस्सा दिखा रहे हो? यानी कि अगर वहां के लिए कोई गुस्सा नहीं होता है तो मणिपुर के लिए गुस्सा दिखाने का अधिकार उसके पास नहीं है। हालांकि वहां से पुलिस ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये फेक न्यूज है, ये शिकायत उन्हें मिली थी कि ऐसा कुछ हुआ है, पर उन्होंने जांच पड़ताल की, यहाँ तक कि उस प्रत्याशी से भी बात किया तो उसने यही कहा कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर इन्होंने राजस्थान करना शुरू कर दिया कि राजस्थान में भी लड़की को जला करके मार दिया गया। फिर वहां से भी ये क्लैरिफाई हो गया कि नहीं ये तो 2019 का केस था। यानी कि कुल मिला करके मणिपुर पे गुस्सा ना करो इसके लिए एक्सक्यूज दिए जा रहे थे, इक्वलाइजेशन किया जा रहा था कि जब यहाँ पे गुस्सा हुए हो तो वहां पे भी हो, अगर वहां पे नहीं हुए तो यहाँ पे क्यों हो रहे हो। वीडियो बाहर आते ही एन बीरेन सिंह बहुत दुखी हो गए,
बहुत दुखी हो गए कि यार वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने इस पे काफ़ी कड़ी कार्रवाई की बात की कि जो वीडियो वायरल कर रहे हैं वो वीडियो हटा दें। यानी कि कुल मिला के नाराज़गी इसी बात की थी, क्षोभ इसी बात का था कि यार वीडियो कैसे वायरल हो गया। हमने तो इतनी कोशिश की थी कि इंटरनेट पे बैन कर दें। नेशनल चैनल पे आकर के एन बीरेन सिंह कहते हैं कि देखिए हमने इंटरनेट इसलिए तो बैन कर रखा है क्योंकि वहाँ पे ऐसे सैकड़ों केस है, इसीलिए वहां पे हमने इंटरनेट बैन कर रखा है। वो नेशनल टेलीविजन पे ये कह करके चले जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो केसेस की बात हो रही है, देश में एक संस्थान है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, भारतीय महिला आयोग, क्या वो इस पे उसे सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? सुओ मोटो की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारे के सारे केस हैं, उनकी कंप्लेन भी है NCW के पास। पर NCW पिछले कई महीनों से केवल इंस्टाग्राम पे नाच गाना कर रहा है। यानी कि ये या तो रील पे नाचते हैं या सरकार के इशारों पे नाचते हैं। क्योंकि जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो से जुड़ी शिकायत भी महिला आयोग के पास आई थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लगभग 1.5 महीने तक इन्हें जानकारी थी, इन्होंने किसी को ना कुछ बताया ना ही कोई कार्रवाई की। पता सबको था, स्मृति ईरानी भले बोले कि ऑपोजिशन को पता था। एक तो अगर ऑपोजिशन इतना नालायक है इन लोगों के हिसाब से, उसको भी पता है कि ये हो रहा है, तो तुम जो लायक लोग हो तुम्हें क्यों नहीं पता था? इसका मतलब तुम्हें पता था और तुमने जानबूझ करके चुप्पी साध रखी थी। तो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से ही तुरंत ये लोग सब के सब बोलने लगे हमने सुओ मोटो लिया है। एन बीरेन सिंह ने कहा कि जैसे ही हमें वीडियो के बारे में पता चला हमने सुओ मोटो लिया है। सुओ मोटो का मतलब भी पता है, आपने अपनी इच्छा से इस पे कार्रवाई करवानी शुरू की। सीरियसली, आपको सारी घटनाओं के बारे में पता है, लेकिन क्योंकि वीडियो वायरल हो गया तो आपको मजबूरी में कार्रवाई करवानी पड़ी। ये सब के सब लोग लग गए डैमेज कंट्रोल करने में। मणिपुर की पुलिस ट्वीट करती है इस मामले में, जिस दिन वीडियो वायरल होता है उस दिन कहती है कि हमने जो है अपराधियों को पकड़ना शुरू कर दिया है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जब वीडियो आया था 4 मई को, घटना 4 मई की है क्योंकि, तो 4 मई को इस पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? क्योंकि लोगों ने FIR भी कराई थी। और पिछले वीडियो में मैंने एक गलत जानकारी दे दी थी। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पुलिस से लोगों ने छीन लिया था इन महिलाओं को, लेकिन अब महिलाएं सामने आई हैं। वो महिलाएं कह रही हैं कि हमें पुलिस से छीना नहीं था, बल्कि पुलिस भी उसी मॉब के साथ शामिल थी। यानी कि पुलिस भी उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। पुलिस ने खुद उन लोगों को इस भीड़ के हाथों में दे दिया था। इस मामले पर इतनी वृहद चर्चा शुरू हुई कि देश क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तू होनी शुरू हो गई, जिसके बाद से सही बात है क्वेश्चन सबको करना चाहिए। भाजपा ने भी क्वेश्चन करने शुरू किए, नहीं अपराधियों के ऊपर नहीं, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया औरतों के ऊपर। बाकायदा भाजपा के ट्रोल्स और उनके पॉलिटिकल एनालिस्ट घूम घूम करके कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हैं कि नॉर्थ जैसा है वैसा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वहां पे वेपनाइज करते हैं शरीर को। यहाँ तक कि ट्विटर पे उन्होंने एक प्रोटेस्ट की फोटो डाली जिसमें महिलाओं की फोटो डाली है जो कि नग्न होकर के प्रदर्शन कर रही हैं और इस बात को सबूत के तौर पे पेश कर रही हैं जो उन्होंने खुद कहा है। यानी इनके हिसाब से उन महिलाओं को नंगा किया गया, उन महिलाओं के साथ रेप किया गया क्योंकि वो अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। किसके ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी? उस भीड़ के ऊपर। पूरे गांव में जिनके कपड़े उतार करके परेड कराए जा रहे थे, वो महिलाएं उस शरीर का, उस हथियार का किसके ऊपर इस्तेमाल कर रही थी? यानी कि भाजपा जो है जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस्तीफे होते नहीं है। इस्तीफे कहने के लिए, दिखाने के लिए आता भी है तो जनता ही फाड़ देती है, दूसरा इस्तीफा तो बन नहीं सकता है, कॉपी तो बन नहीं सकती है। लेकिन छोड़िए, तो जिम्मेदारी लेने की जगह ये लोग औरतों को ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि अगर तुम्हारा रेप होता है तो तुम्हारी गलती है, तो फिर खत्म कर दो पुलिस को, क्यों बैठे हो फिर सरकार में? फिर सरकार को खत्म कर दो। और इनके जीवन में इस समय सबसे बड़ा दुख ये था कि यार वीडियो कैसे वायरल हो गया, टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं ये लोग। अब देखिए, तमाम चैनलों पे जा करके पूनम महाजन तक जैसी बड़ी नेता कह रही हैं कि टाइमिंग आप देखिए, संसद सत्र शुरू होने से पहले ही हुआ है, इसका मतलब ये साजिश है। यानी कि तुम्हारे संसद सत्र की वजह से ये वीडियो जो है बाहर नहीं आना चाहिए था। भले ही वहां औरतों को न्याय मिले चाहे ना मिले, भले ही वहां पे लोग मरते रहे चाहे ना मरते रहे, यहाँ क्योंकि संसद चल रहा है तो कुछ भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जनता जाए भाड़ में। ये तमाम ये जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि यहाँ बोलते हो वहां क्यों नहीं बोलते, ये गुस्सा कर रहे हो तो वहां क्यों नहीं करते, टाइमिंग का, ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि लोगों को दिख नहीं रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। जनता का क्या रिएक्शन है वो भी देख लीजिए आप। 2 महीना से कोई मोदी देखा? भारत में मोदी रहता है क्या?
वो विदेश का मोदी है, भारत का मोदी नहीं है। अंधा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, बहरा है, आत्माहीन है, वो है ही नहीं, वो मर चुका है, वो और मारेगा बेटियों को। हम सारी भारत की महिलाओं के साथ हुआ है और 2 महीना से कोई मोदी यहाँ नहीं है। कौन मोदी? कौन मोदी? There is no मोदी, there is no प्राइम मिनिस्टर। जब निर्भया कांड हुआ था पूरे देश में हाहाकार मच गया था, गुस्सा था कांग्रेस के लिए, और इसके बाद से उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जनता के सामने आए और उन्होंने जनता को इस मामले पे संबोधित किया। उन्होंने किस तरह से बात की, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका बोलने का तरीका देखिए। Genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in शर्म और ग्लानि से सरकार का नुमाइंदा और देश का प्रधानमंत्री आंखें नीची करके जनता से बात कर रहा है, और जो आदमी इतनी देर तक इस मामले पर जनता से बात कर रहा है वो मौन मोहन था, वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन वही जो इस मामले पर 78 दिन बाद 36 सेकंड बोलता है, उसमें भी 3-4 राज्य घुसा देता है, उनका कड़ा संदेश है ये। इस वीडियो के आने के बाद से मीडिया पे बहुत प्रेशर पड़ा। प्रेशर इस बात का नहीं पड़ा कि तुमने मणिपुर की खबरें दिखाई क्यों नहीं, प्रेशर इस बात का पड़ा कि जल्दी जल्दी डैमेज कंट्रोल करो, क्षतिपूर्ति करो, कुछ तो करो। जिसके बाद से ANI जो कि एजेंसी है उसने कहा कि जो आरोपी है उसका नाम अब्दुल है। 12 घंटे बाद, फेक न्यूज डालने के 12 घंटे बाद, जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया, उस ट्वीट को डिलीट किया ANI ने 12 घंटे बाद। लेकिन उस ट्वीट को रिट्वीट करने वाले लोगों ने उसे अभी तक डिलीट नहीं किया है। यानी कि बात औरतों को दोष देने से, विपक्ष को दोष देने से जब नहीं बनी तो बात आ गई मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमानों की वजह से हो रहा है। जैसे देश में कुछ भी होता है बुरा मुसलमानों की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए फिर मुसलमानों पे बात आई और इन लोगों ने खुलेआम इस चीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रखा, सामने रखा लोगों के, और क्षमा तक भी ये लोग ढंग से नहीं मांग पाए। तो अगर ऐसा ही है कि गलती लोगों की है, गलती औरतों की है, गलती सारे दलितों मुसलमानों की है, उन पिछड़े लोगों की है जिनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो फिर एक काम करो, बंद कर दो NCW को, ताला लगा दो, वैसे भी ये किसी काम के हैं ही नहीं। बंद कर दो कोर्ट्स को, बंद कर दो पुलिस का पूरा सिस्टम जो है, बंद कर दो सरकार का सिस्टम। जब ऐसे ही रहना, एनार्की रहनी है तो इसी तरह से रहे। फालतू के सिस्टम के नाम पर देश का पैसा भी खर्चा होता है और कुछ होना जाना है नहीं। प्रधानमंत्री हमने क्यों रख रखा है जब वो हमारे देश में रहना ही नहीं है, ज्यादातर टाइम बाहर घूमना है? हमने क्यों रख रखा है पुलिस को जब वो हमें ही मॉब को सौंप दे रही है? हमने क्यों रख रखा है मीडिया को जब वो हमें झूठी खबरें दे रही है? खत्म कर दो सबको यार। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अच्छा लगा हो तो भी बताएं, बुरा लगा हो तो भी बताएं। ये बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते। तो जरूर आप हमें अपनी राय बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।